ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम करेंगे इसके झांसर का ग्रुप डी का जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 4 का जीके और जीएस करने वाले हैं। ठीक है, ये मैं फास्ट रिवीजन के पर्पज से आप सभी के सामने लेके आ रहा हूँ। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां इसका मैं पीडीएफ डाल देता हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कुछ सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन कि साल बाई की संधि डैश में हस्ताक्षर किए गए थे जिसने पहला एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। देखिए, साल बाई की जो संधि हुई थी ये 17 मई 1782 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और 17 मई 1782 ईस्वी में हुआ था, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सालवाई की संधि के फलस्वरूप जानते हैं क्या हुआ था? जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो 1775 से 1782 के बीच हुआ था। तो यही जो मराठा युद्ध हुआ था, पहला एंग्लो मराठा युद्ध, उस वक्त ये समाप्त हो गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक जो थे वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ये 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य का प्रमुख तत्व डैश है। सूर्य का प्रमुख तत्व क्या होता है? हाइड्रोजन एवं हीलियम होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन एवं हीलियम होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, सूर्य में 71% हाइड्रोजन और हीलियम की बात की जाए तो 26.5% हीलियम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तिपाई मुख बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो तिपाई मुख बांध जो है ये आपका मणिपुर में स्थित है। ये मणिपुर में स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और इस बांध का निर्माण की बात की जाए तो ये 1983 ईस्वी में इस बांध का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप से डैश अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है। देखिए, जो अपना भारतीय का अर्थव्यवस्था है ये मिश्रित है, तो इसे मिश्रित में किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि भारत में सबसे पहले हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू की गई थी? तो सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो ये आपका बेंगलुरु में हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कब हुआ था अगर डेट पूछे तो 5 मार्च 2018 को ये हुआ था। ठीक है, यह 6:30 से लेकर 9:30 तक और शाम के 3:15 से 6 बजे तक प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कृष्णाटम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? ठीक है, तो ये केरल का एक प्रसिद्ध नृत्य है कृष्णाटम। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वायलिन बजाते थे। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रातः काल में गाए जाने वाले राग है। प्रातः काल में गाए जाने वाले राग क्या है? तो राग क्या है? तो ये दरबारी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, बर्फ के दो टुकड़ों को एक साथ दबाने पर ये जुड़कर एक पिंड बनाते हैं क्योंकि?
क्यों बनाते हैं? क्योंकि दाब में वृद्धि होने पर बर्फ का जो गलनांक होता है ना वो कम हो जाता है, इसलिए उसको जब प्रेस किया जाता है तो वो दोनों एक जुड़ जाते हैं। क्यों? तो दाब में वृद्धि होने पर गलनांक कम हो जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि एक स्वर मापी के तार द्वारा उत्पादित स्वर की आवृत्ति 250 है। यदि तार की लंबाई दूनी कर दी जाए, यानी कि दुगनी कर दी जाए और तनाव 16.25 के अनुपात में बढ़ा दिया जाए तो उत्पादित स्वर की आवृत्ति क्या होगी? देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, लेकिन मैं भी बता देता हूँ कि अगर इसकी आवृत्ति की बात की जाए तो कह रहा क्वेश्चन में 1/2L बराबर अंडर रूट T/M होगा। ठीक है, यहाँ L लंबाई होगा, T आपका तनाव होगा, टेंशन होगा, M यहाँ पे आपको द्रव्यमान होगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि L1 अगर मान लीजिए L1 अगर 1 है मान लेते हैं तो L2 कितना हो जा रहा है? 2 गुना हो रहा है, तो ये 12 हो जाएगा। T1 की बात की जाए तो कह रहा है कि T1 यहाँ पे टेंशन देखिए 16 है। ठीक है, अगर 2T की बात की जाए टेंशन 2 तो 2J हो जाएगा और आवृत्ति कितना 250 हर्ट्ज आपको यहाँ पे दिया गया है, तो 250 हर्ट्ज। तो इसको फॉर्मूला पे सेट करना होगा। तो आवृत्ति 1 बटा आवृत्ति 2 अगर हम निकालेंगे तो सेम प्रोसेस है, 1/2L अंडर रूट 16/M और बट्टे में हो जाएगा 1/2 गुना 2L अंडर रूट 25/M। अब इसी को हमको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर आपका 156.25 हर्ट्ज आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको वही फॉर्मूला लगाना है जो मैंने बताया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किसी वायु स्तंभ में अस्थायी अप्रगामी तरंगे प्राप्त की जा सकती हैं, चाहे व्यतिकरण कर रही तरंगे हो। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, वायु किसी स्तंभ में अस्थायी अपवर्तन तरंग प्राप्त की जा सकती है कब? जब भिन्न जो इसका जो आयाम होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका भिन्न आयाम की भी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मच्छर की भिनभिनाहट होती है। मच्छर की जो भिनभिनाहट होती है पतली ध्वनि के कारण होती है। उन लोगों का साउंड जो होता है बहुत पतला होता है। ठीक, जैसे लड़की की आवाज कितनी सॉफ्ट होती है तो लगता है चिड़िया की चहचहाहट जो है, चिड़िया चहचहाहट उन लोगों का भी साउंड जो है पतला होता है, इसलिए उन लोग का भन 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 आवाज आता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कांच के एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। कार्बन डाइसल्फाइड में इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 तथा कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक 163। देखिए इसे भी हमें फॉर्मूला में सेट करना होगा। क्या करना होगा, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। एफ एम बराबर क्या हो जाएगा, एफ एम बराबर यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, कि दिखेगा μ2 माइनस 1 बट्टा म्यू एल फॉर लेंस। ठीक है, म्यू एल बाई म्यू एम। इसको ऊपर कर लेते हैं। एफ एम बराबर क्या हो जाएगा, μ2 माइनस 1 बट्टा म्यू एल बट्टा म्यू एम माइनस 1। ठीक है, माइनस का 1, ये ब्रैकेट क्लोज, इंटू एफ ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 1.33 माइनस 1 बट्टा 1.33 बट्टे में 1.63 माइनस 1 इंटू एफ ए कितना दिया है, 30 दिया है। बस इसको ही हल कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर हम हल करेंगे तो हमारे पास 188 माइनस का 188 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा नहीं, इसको बहुत ज़्यादा ही बोल सकते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यदि क्राउन कांच के लिए लाल, पीला व बैंगनी रंगों के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.5140, इसके बाद 1.5170 व 1.53 तथा फ्लिंट कांच के लिए इनके मान क्रमशः 1.6434, 1.6499, 1.6852 है, तो फ्लिंट का कांच की विक्षेपण क्षमताएं क्या होगी? विक्षेपण क्या होती है? देखिए यहाँ पे अगर मैं म्यू आर की बात करूं, तो म्यू आर हमारे पास क्या दिया? 1.643 दिया हुआ है। और म्यू वाई की बात करूं, म्यू वाई की, तो यहाँ पे दिया है 1 पॉइंट, ये पॉइंट में, ठीक है, 1.6494। अगर मैं म्यू भी की बात करूं तो यहाँ पे दिया है 1.6852। तो जो विक्षेपण क्षमता जो होता है ये आपका हो जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर बट्टा में म्यू वाई माइनस का 1, यही हो जाएगा। अब हमको क्या करना है? सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू को इसका 1.6852 माइनस म्यू आर आपका क्या है? 1.6434 बट्टे में म्यू वाई आपके पास है 1.649, माइनस का 1 कर देंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 0.0418 बट्टे में आ जाएगा 0.649999, यानी 0.6499। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.6432। 0.6432 का मतलब हो गया 0। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इससे आपको मतलब नहीं है, ये जो अपवर्तनांक दिए इससे आपको मतलब नहीं है, ठीक है। आपको देखिए ये म्यू आर ये हो गया, ये पहला, म्यू वाई दूसरा और म्यू भी तीसरा। बस इन्हीं तीनों के बीच में जो रिलेशन है वही निकाल लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17, एक 100 वाट के लैंप से निर्गत प्रकाश 15 ल्यूमेन प्रति वाट है। इसकी ज्योति तीव्रता क्या होगी? इसकी ज्योति तीव्रता देखिए, कैंडेला बराबर क्या हो जाएगा? कैंडेला बराबर ल्यूमेन बाई 4 पाई, ये C4 कैंडेला बराबर ल्यूमेन बराबर 4 पाई। तो क्या कर देंगे यहाँ? 100 गुना 15 बट्टा 4 गुना 22/7, यानी कि पाई का मान 22/7। 7 कहाँ चला जाएगा? 7 चला जाएगा ऊपर, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास बच जाएगा, 4 से 100 को काट दीजिए 25 बार में, 25 गुना 15 गुना 7/22, ठीक है। अब इसको भाग दीजिएगा 120, 19 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि उसको 120 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? और ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, 120 कैंडल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें आपतित प्रकाश के बंद होते ही प्रकाश का उत्सर्जन रुक जाता है? तो ये प्रतिदीप्ति के कारण, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि चंद्रमा की ओर इंगित एक दूरदर्शी के अभिदृशक पर एक मक्खी बैठी है। इस दूरदर्शी द्वारा लिए गए चंद्रमा के फोटो पर क्या प्रभाव हो सकता है? तो उस पर क्या प्रभाव होगा? कोई भी प्रभाव नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा की ओर इंगित दूरदर्शी पर एक चंद्रमा के फोटो पर कोई प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20, प्रकाश का वेग हीरा, कांच एवं पानी में निम्न प्रकार से होता है। देखिए ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रकाश का जो वेग होता है, पहले पानी, कांच, हीरा, पानी, कांच, हीरा, लेकिन बढ़ते हुए, ठीक है। पहले पानी, पानी से भरा कांच, कांच से भरा हीरा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस निम्नलिखित का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? तो ये ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन का, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जब इन लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या है? CO2 गैस। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23,
थोड़ा जूम कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि ईथर एवं बेंजीन पृथक किए जा सकते हैं। ईथर एवं बेंजीन पृथक किए जा सकते हैं किसके द्वारा? तो आसमान के द्वारा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोक में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो कोक में कार्बन की प्रतिशत मात्रा लगभग 82% होती है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छे ईंधन की विशेषताएं क्या होती है? अच्छे ईंधन की विशेषताएं होती है ईंधन का उसमें मान उच्च होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ईंधन को जलाने पर काफी मात्रा में राख, धुआं तथा अन्य विषैली गैस नहीं उत्पन्न हो जाए, ठीक है। प्रज्वल प्रज्वलन ताप कम होना चाहिए, बिल्कुल, यानी कि ये सभी होना चाहिए। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 26, मोती पालन किसके अंतर्गत आता है? तो मोती पालन ये आपका पीएल कल्चर के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका विटी कल्चर की बात की जाए तो ये अंगूर के अंतर्गत आता है। अगर एक्वा कल्चर की बात की जाए तो जलीय जीव पालन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर हॉर्टिकल्चर की बात की जाए तो ये आपका फल व सब्जी बागवानी के संबंध रखता है। चलिए नेक्स्ट, उभयचरों का हृदय होता है। उभयचरों का हृदय क्या होता है? त्रिकोष्ठीय होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। ज्वाला कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? प्लेटी हेल्मिंथ में। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी के संक्रमण की खोज कब की? ये कब की थी? तो 1897 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रा का प्रचलन अंग है। हाइड्रा का प्रचलन अंग क्या होता है? तो टेंटेकिल्स होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत डैश है। तो H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है? ये आपका 11.11% के आसपास होती है। क्यों होती है? क्योंकि H2O बराबर क्या हो जाएगा? 2 + 16 यानी कि 18, ठीक है। 18 ग्राम H2O में 2 ग्राम अगर 2 ग्राम H2 है तो 1 ग्राम H2O में क्या हो जाएगा? 2/18 हो जाएगा। क्या होगा? 2/18। तो 100% में तो 200/18 यानी कि 11.11% आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, 273 केल्विन में 1 डिमिट्रियो क्षमता के एक पात्र में दी गई क्लोरीन कौन सी न्यूनतम मात्रा न्यूनतम दाब देगी? ठीक है। तो ये क्या होता है? जब क्लोरीन आपका 273 केल्विन में अणुओं की संख्या न्यूनतम कब होगी? ठीक है। तो न्यूनतम दाब जो होता है वो क्या होगा? 0.0355 होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 34, डैश 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं। तो ये क्या है? ये आपका स्तनधारी है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मानव में पित्त का स्त्राव होता है। मानव में पित्त का स्त्राव कहाँ होता है? यकृत में यानी कि लिवर में। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, 71वें गणतंत्र दिवस समारोह 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो कौन थे? तो जायर बोल्सोनारो। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सोहराई खोबर पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये कौन है? तो झारखंड के। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं कि हाल ही में कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी है। किसको मंजूरी दी है? राष्ट्रीय कैबिनेट भर्ती एजेंसी को मंजूरी दी है, जो है क्या है? तो ये गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें आपका रेलवे, बैंक वगैरह को ऐड किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39,
जुलाई 2020 में किस राज्य ने अभियान एक मास्क अनेक जिंदगी की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश ने। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2020 के लिए वर्ष 2020 के लिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? तो इमैनुअल चार्पेटियर एवं जेनिफर ए डोना को। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगस्त 2020 में निजी क्षेत्र के किस बैंक द्वारा सशस्त्र बलों के लिए सौर केजीसी कार्ड लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो HDFC द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया है? तो किसे पोलियो मुक्त घोषित किया है? ये आपका अफ्रीका को। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 14 अगस्त 2020 को। ठीक है, 14 अगस्त 2020 को WHO ने घोषित किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना लागू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा लागू किया गया। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, निम्न में से कौन SBI कार्ड के कौन CEO हैं? SBI कार्ड के CEO कौन है? तो ये आपके हैं अश्वनी कुमार तिवारी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर SBI के अध्यक्ष की बात की जाए तो ये रजनीश कुमार है। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, हरिहर पथ मोबाइल ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये नितिन गडकरी के द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आपके सामने लेके हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।